Hello student, this is part second of question series of BSc third year organometallic compounds. Here we will discuss more questions about organometallic compounds. In part second, the first question is prepare from Grignard reagents. हमें Grignard reagent से preparations करनी है और preparations किसकी करनी है वो हमें यहाँ देखनी है. ओके तो हमें जो स्टार्टिंग जो आपके पास रिएक्टेंट लेना है वो क्या लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. आप सभी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का फॉर्मूला याद है. वो क्या होता है आपके पास RMgX. okay this R may be any aliphatic group or any aromatic group. This is the magnesium atom, this is the halogens, that is chlorine, bromine, iodine, etc. Now we have to prepare first benzoic acid. okay benzoic acid means benzene having C double bond OH group. okay benzene के ऊपर क्या है C double bond OH ग्रुप है. ओके सेकंड आपको प्रिपेयर करना है इथाइल मिथाइल कीटोन, देन आइसोप्रोपाइल कीटोन. और ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये आया है KU के 2012 के अंदर. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है क्या प्रिपेयर करेंगे बेंजोइक एसिड. कहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. ओके तो हमने जो रिएक्टेंट लिया वो क्या लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सी हियर द प्रोडक्ट इज हियर बेंजोइक एसिड मींस द कंपाउंड हैविंग एरोमेटिक ग्रुप. ओके आर जो ग्रुप जो आपके पास यहाँ पर है वो क्या है एरोमेटिक. इट मीन्स आपने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आर यूज करना है वो क्या होगा आपके पास एरोमेटिक. क्योंकि आपने पढ़ा था कि RMgX के अंदर जो R ग्रुप है वो क्या है नेगेटिवली चार्ज है और मैग्नीशियम क्या है पॉजिटिवली चार्ज है. तो जो R ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के अंदर. ठीक है तो एंड प्रोडक्ट के अंदर ये R ग्रुप आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर बेंजोइक मीन्स बेंजीन. तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे बेंजीन. ओके RMgCl. ओके या आप ले सकते हो RMgX भी बोल सकते हो इसको. तो यहाँ क्या हो गया आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो हमने एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया. ओके दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नाउ वी हैव टू रिएक्ट इट विद कार्बन डाइऑक्साइड्स. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला CO2. okay here you see that in this case there is डबल बॉन्ड. अनसैचुरेशन आपके पास प्रेजेंट है तो रिएक्शंस क्या होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ओके तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होके आपके पास क्या होना है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में क्या है ज्यादा है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ होगा आपके पास ऑक्सीजन के साइड. जब ऑक्सीजन के साइड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज. ओके नाउ आप जब RMgX को देखते हो तो यहाँ ये जो है आपके पास ये क्या है R पार्ट है और R पार्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या है आपके पास अभी बताया हमने नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन की वजह से. नाउ यहाँ ये जो आपके पास कार्बन एटम है बेंजीन का वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको देगा कार्बन को. ओके तो यहाँ एडिशन हुआ. एडिशन होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेंजीन C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन जो आपके पास है. ठीक है यहाँ इस बेंजीन रिंग ने किसके साथ बॉन्डिंग की है इस कार्बन के साथ. तो यहाँ पे क्या हो गया बेंजीन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था. देन आपके पास यहाँ जो कार्बन का जो ऑक्सीजन है CO2 का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यदि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अल्टीमेटली वो पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो आपके पास क्या बना OMgCl. ओके ये आपके पास क्या बन गया एडिशन प्रोडक्ट. ये क्या बनता है आपके पास एडिशन प्रोडक्ट. नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद क्या होता है हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ क्या होगा आपके पास हाइड्रोलिसिस. ओके तो हाइड्रोलिसिस होगा तो वाटर से आपके पास क्या आएगा वाटर जो है वो क्या देगा आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ओके नाउ यहाँ जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम
जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा, आपके पास क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होते ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के पास positive charge. Okay, so oxygen will attack on this hydrogen, and this OH hydroxyl group of water attacks on this magnesium. So the final product जो आपके पास मिलता है वो क्या मिलता है, बेंजीन, कार्बन्स, C डबल बॉन्ड O, OH, that means benzoic एसिड. आप इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड. बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या निकल के जाता है, जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर एक क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट था, दूसरा आपके पास क्या अटैच होता है, वाटर का हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो ये OH, MgOHCl. तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड. सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, आपको प्रिपेयर करना है इथाइल मिथाइल कीटोन. इथाइल मतलब C2H5, मिथाइल मतलब CH3, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O. तो आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मिथाइल पार्ट है, एंड क्या है, C2H5 है. कहाँ से प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. तो अभी हमने आपको बताया था नेक्स्ट पीछे जो आपने पार्ट किया है उसके अंदर कि जब आप RMGX लेते हो, मतलब जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो, RMGX लेते हो, तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर किसके थ्रू दिखाया जाता है, कार्बन के थ्रू, और मैग्नीशियम जो है, जो मेटल है, वो पॉजिटिव चार्ज दिखाता है. ठीक है, तो यहाँ ये जो R है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. अब प्रोडक्ट के अंदर क्या है आपके पास, इथाइल मिथाइल. इट मींस आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये पार्ट है, ये पार्ट किससे आया है आपके पास, ये आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमें सबस्ट्रेट के अंदर देखना होगा कि R क्या यूज करें, तो R आपके पास क्या होगा, CH3 CH2. नाउ क्या करेंगे हम, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे क्या लिया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है हमने, उसकी रिएक्शन किसके साथ की है, मिथाइल साइनाइड. किसके साथ, मिथाइल साइनाइड के साथ उसकी रिएक्शन की है. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ आप देखेंगे तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ अनसैचुरेशन है. जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या है, वहां अनसैचुरेशन है. और जहां अनसैचुरेशन आता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या दिखाते हैं आपके पास, एडिशन रिएक्शंस. क्या दिखाते हैं, एडिशंस रिएक्शंस. तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, RMGX का R, मतलब ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये ऐड होगा किसके ऊपर, आपके पास सेकंड सबस्ट्रेट के ऊपर. तो सीधा रिएक्शंस कैसे होगी, कि जो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आपके पास, नाइट्रोजन की साइड. और जैसे ही नाइट्रोजन के साइड शिफ्ट होते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव. ठीक है, इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ इस कार्बन की पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करने के लिए जो आपके पास CH2 है, ठीक है, मतलब जो R ग्रुप था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो क्या करेगा, अटैक करेगा. जब वो यहाँ अटैक करेगा तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हुआ, दोनों के बीच में एडिशन हो गई. ठीक है. सेकंड थिंग, जो Mg है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है. सेकंड इधर जो है आपके पास नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव. तो नाइट्रोजन क्या करेगा, Mg के ऊपर अटैक करेगा. तो आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है. ओके, इसमें क्या हुआ है, R पार्ट CH3 CH2, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट है, ये किसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन के ऊपर. तो ये क्या है, कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बन गया है. यहाँ कार्बन के ऊपर ऑलरेडी क्या था, CH3 ग्रुप यहाँ ऑलरेडी था. देन ट्रिपल बॉन्ड था, वन बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन की साइड. तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बचा क्या आपके पास, डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन, देन MgCl. सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं. ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर के साथ. तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इथाइल मिथाइल कीटोन. बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या निकल के चला जाता है, बाय प्रोडक्ट जो है आपके पास निकल के जाता है मैग्नीशियम के साथ. ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट जो इसके अंदर है उसमें आपको प्रिपेयर करना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल.
कहाँ से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अगेन आपके पास सबस्ट्रेट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। दिस वन इज द RMgX, ओके। अब यहाँ क्या है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो R पार्ट यहाँ पे जाएगा आपके पास, वो क्या है? CH3 when it reacts with CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। CHO के साथ भी बोल सकते हो मिथाइल एल्डिहाइड, तो आपके पास क्या? CH3 CHO के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ फिर दोबारा से क्या है? यहाँ दोबारा से आपके पास डबल बॉन्ड है। जो आपने पीछे केस किया है, ऊपर वाला जो केस है वही है। यहाँ पे क्या है आपके पास? अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड रहेंगे वो क्या दिखाएंगे आपके पास? एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। एडिशन रिएक्शन होगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ओके। तो यहाँ कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है। अगेन वही थिंग्स आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होगी तो कार्बन जो है अटैक करेगा CH3, जो आपके पास R ग्रुप जो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो अटैक करेगा CH के ऊपर, ठीक है। देन मैग्नीशियम क्या है आपके पास? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ जो गिवन है आपके पास सेकेंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा? मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट बना, दिस वन इज द अगेन हियर, जैसा आप प्रीवियस के केस में था वैसा ही यहाँ है। यहाँ भी आपके पास एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कि आपके पास क्या है? RMgX का CH3, दिस वन इज द CH3, ओके। देन ये पार्ट आपके पास क्या है? जो CH3 CHO का कार्बन था वो CH, उसके ऊपर ऑलरेडी एक CH3 ग्रुप था, दैट वन इज द CH3 ग्रुप। देन डबल बॉन्ड किस पे कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड के अंदर। देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? MgCl के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किसको फर्दर प्रोसीड करवाती है? हाइड्रोलिसिस को, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगी। रिएक्शंस जो है वाटर के अंदर होंगे, हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे अटैक जो ऑक्सीजन है वो कहाँ अटैक? ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा वाटर के H पॉजिटिव के ऊपर, और मैग्नीशियम जो है वो अटैक करेगा OH के ऊपर। तो मैग्नीशियम ने OH के साथ बॉन्डिंग की, ओके। Cl ऑलरेडी प्रेजेंट था, प्रोडक्ट क्या बना? MgOHCl। और आपके पास ये पार्ट CH3 ऑलरेडी है। CH3 जो भी आपके पास है सबस्ट्रेट के ऊपर CH3 था। देन आपके पास हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन ने किसको एक्सेप्ट किया है? हाइड्रोजन ऑफ वाटर। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल,